अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है वो थायराइड है। तो थायराइड के जो एमसीक्यूज़ हैं जो मास्टर फाइल में उनको इकट्ठा करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, किसका अमल खालिस होता है? फरमाया, उसी शख्स का अमल इखलास पर मुबनी माना जाएगा जो सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के लिए अमल करे और इस बात को नापसंद करे कि लोग उस अमल के सबब उसकी तारीफ़ करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब हम थायराइड की तरफ आते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, तो काफ़ी सारे हार्मोन्स का जो स्टिमुलस है ना वो हमारा हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ज़्यादातर हार्मोन्स के स्टिमुलेटरी फैक्टर रिलीज़ होते हैं सिवाय एक के, वो प्रोलैक्टिन का है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पहला आपका रिलीज़ करेगा टीआरएच को। ठीक है, टीआरएच जब रिलीज़ होगा तो वो आपके जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज़ होगा थायराइड ग्लैंड पे, T4 बनाएगा। T4 की फिर पेरिफेरल डीआयोडीनाइजेशन होगी और वो बन जाएगा T3 के अंदर। 5D आयोडीनेज एंजाइम वो एक्ट करता है और T3 बना देता है। T3 फिर एक्शंस करता है बॉडी के ऊपर जो भी आपके थायराइड ने काम करने होते हैं। अब इस चीज़ को बड़ा ही कैटेगोरिकली याद रख लीजिए कि ये जो 5D आयोडीनेज है ना, ये बड़ा अहम एंजाइम है। कभी कभी स्ट्रेस के अंदर या बॉडी इलनेस के अंदर होती है, बॉडी आपका स्ट्रेस में होता है और आप बहुत ज़्यादा पेशेंट सिक होता है, तो ये जो 5D आयोडीनेज है ना, ये क्या हो जाता है ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक होता है तो ये बनाता है रिवर्स T3। ठीक है, ये बॉडी एक किस्म की, जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस या इन्फेक्शन आता है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है ताकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो डाउन किया जाए। अब फ़र्क क्या होता है, नॉर्मल में आप देखें आयोडीन यहाँ लगा हुआ है और जो एब नॉर्मल है उसका आयोडीन यहाँ लगा हुआ है, यही फ़र्क है। तो ये तो वैसे समझाने के लिए, तो इसको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो पहला सवाल है वो पूछ रहा है कि ये फिर हेटेरोजीनस है, लेकिन अभी आप समझने के लिए कर रहे हैं कि रिवर्स T3 के बारे में क्या है। तो ये भी T4 से ही बनता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। देखें, ये जो T4 से ही रिवर्स T3 बना जब 5D आयोडीनेज ब्लॉक हो गया, तो ये पॉइंट ठीक है। अगला, क्यों फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता ये? ठीक है, इंक्रीज हो जाए CQ थायराइड में ना, और इंटरफेरेंस ठीक है नहीं करता T3 की मेजरमेंट में ये। अच्छा, अगला सवाल है T4, टोटल T4। देखें, दो तरह की मेजरमेंट होती है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होती है टोटल T4, एक होता है फ्री T4। ये जो फ्री T4 या फ्री T3 होता है ना, और फ्री T3 और T4, ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव है, यही रोल अदा करते हैं। तो अब क्या है, TSH भी नॉर्मल है, फ्री T4 भी नॉर्मल है। ये तो दोनों हो गए जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वो नॉर्मल है। ऐसा क्यों होता है कि जो T3 T4 को बाइंड कर रही होती है प्रोटीन, अगर वो ज़्यादा हो जाए तब ये आता है। तो ये इसका यही कंडीशन होता है कि ये यूथायराइड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है,
लेकिन इसके अंदर बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा है। अच्छा, अब TSH के बारे में है सवाल कि जो TSH रिसेप्टर्स हैं वो कैसे होते हैं। देखिए ये G प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ पे मैंने शायद बनाया था, ये देखें ये G प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि जो TSH है वो जब आके एक्ट किया तो G प्रोटीन ने ही आगे उसका सारा काम कराया, एडिनाइल साइक्लेज C साइक्लिक AMP T3 T4 बना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये तस्वीर इसीलिए ली कि इसके अंदर आप देखें कि TSH का जिक्र है, HCG का जिक्र है। एक चीज़ आप पढ़ेंगे गेस्टेशनल हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारा जो FSH, ठीक है, LH और HCG, ठीक है, ये जो आपके गेस्टेशनल प्रोफाइल के ये हार्मोन्स हैं। देखें HCG कहाँ कब अहम होता है, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। अब इन 1, 2, 3 और 4, इन चारों का अल्फा सब यूनिट एक जैसा होता है। कभी कभी हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो HCG को ऐसा ले लेते हैं एज अ TSH, और वो क्या कर लेते हैं, हाइपरथायराइड स्टेट में ले जाते हैं। तो ये आगे MCQ आएगा, उसके लिए मैंने बता दिया है। तो इसका यही जवाब है कि ट्रांस मेम्ब्रेन G प्रोटीन होती है जो कि TSH के रिसेप्टर की है। अच्छा जनाब जी, अगला सवाल पे आ जाएं। अच्छा, कम्युनिटी कार्ड निमोनिया बीमार है, नॉन थायराइड इलनेस CQ थायराइड है, कौन से आपको इन्वेस्टिगेशन मिलेंगे। आपको मैंने बताया था कि 5-डीआयोडीनेज एक्ट करता है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो क्या होगा, रिवर्स T3 ज़्यादा बनेगा, T4 रिवर्स T3 जब ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ये वाला कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें मिलेगा। कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, T3 हमने देख लिया कम होगा, T4 भी कम होगा, लेकिन रिवर्स T3 ज़्यादा होगा। अच्छा, अगला सवाल है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, वेट लॉस है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है, प्रोप्टोसिस है, पैल्पेबल स्मॉल गॉइटर है। अब देखिए इन चीज़ों को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एक तो फीमेल की हिस्ट्री है और देखें ये सारी हाइपर की सिम्टम्स हैं। अब आप देखें TSH लेस है, अपने देखें ये नेगेटिव फीडबैक की वजह से इसका उल्टा रेफरेंस होता है। जब भी आपका हाइपो में होगा TSH आपका बढ़ेगा ताकि बॉडी को नॉर्मल की तरफ लेके जाए, जब आपकी बॉडी हाइपर में होगी तो आपका TSH कम होगा। ठीक है, तो इसमें कम है, इसका मतलब हाइपर में बॉडी है। अच्छा, रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो है ना पॉजिटिव किस में होती हैं, ग्रेव्स में होती हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ का जिक्र आएगा ना, TPO एंटीबॉडीज़ दोनों में होती हैं, हाशिमोटोज़ में भी होती हैं और ग्रेव्स में भी होती हैं। देखें ये दोनों आप समझ लें कि ये दोनों हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ये होता है हमारे पास हाइपर का, हाइपरथायराइडिज्म जिसके अंदर TSH कम होगा, और ये हाइपो का होता है डिसऑर्डर, इसके अंदर आपको TSH रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती, थायराइड पेरोक्सिडेज की एंटीबॉडीज़ दोनों में मिलती है हमें। तो इसका ग्रेव डिजीज़ जवाब होगा। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इस MCQs की फाइल भी मैं कमेंट्स में, पहले कमेंट्स में डाल दूँगा, आप उसको साथ साथ लेके करेंगे ना, फाइल को सामने किसी मोबाइल में खोल लें या टैबलेट या टैब है या लैपटॉप है उसको दूसरे में खोल लें, अगर ऑप्शन नहीं है तो प्रिंट ले लें, तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें ओल्ड एज है, 3 मंथ की हिस्ट्री है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है। ठीक है, ये देखें ये है हाइपर को शो कर रहा है, जब नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल से कम है तो ये रिवर्स होता है। अच्छा, फ्री T4 जो है ना वो भी क्या है, ज़्यादा है, एंटी TPO पॉजिटिव है, TSH रिसेप्टर नेगेटिव है। अब इसमें क्या है, 70 साल ओल्ड है, TSH तो है ज़्यादा, ठीक है, TPO पॉजिटिव है, TSH ये यानी कि जो ग्रेव्स का हमारा एक हाइपर का था ना वो रूल आउट हो गया, ग्रेव्स इसको नहीं होगा।
हाशिमोटो भी नहीं होगा, ठीक है। इसको, हाँ सॉरी, हमने ड्रग हिस्ट्री देखी नहीं। एट्रियल फिब्रिलेशन, ही इज टेकिंग अमायोड्रोन, ठीक है ना। ये ड्रग हिस्ट्री बड़ी अहम है। ड्रग की जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी अहम है कि ड्रग कौन सी ले रहा है, ठीक है। ये देखें, ये जब बहुत ज़्यादा अरसे तक हम कार्डिक की एमायोडोरॉन लेते हैं ना, इसकी वजह से आपका थायरोटॉक्सिकोसिस शुरू हो जाता है। इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। आपने देखा ना हमने किस तरह रूल आउट किया कि हाइपर था लेकिन टीपीओ एंटीबॉडीज़ तो थी, ठीक है। ये तो कोई सजेस्टिव नहीं है क्योंकि ये हाशिमोटो में भी होती हैं और उसमें भी होते हैं। देखिए हाशिमोटो जब बिल्कुल एंड में हो जाएगा ना, बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, तब जाके हाइपर के थोड़े साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, शुरू में नहीं होते। उसको हाशिटॉक्सिकोसिस कहते हैं। तो ये टीएसएच रिसेप्टर जब नेगेटिव आया तो ग्रेव डिजीज़ को इसने उड़ा दिया। सिक यूथराइड इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर ना हमें रिवर्स T3 का जिक्र नहीं आ रहा और कोई इतनी ख़ास हिस्ट्री उसकी नहीं है, मतलब वो बीमारी की, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि आप ऑप्शन ख़त्म करते जाएं, ये 3 नहीं होंगे तो सोचें यही एक ऑप्शन बचता है, यही ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हाशिमोटो मोस्ट फ्रीक्वेंट काज किसका है? सारी बात है, मैंने आपको पहले बता चुका है, जो हाशिमोटो है ना वो हाइपो का काज है, तो ये वैसे आ गया। अगर आपने स्क्रीनिंग करनी है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? अच्छा, इसका ये ऑप्शन था TSH ओनली था, ये ज़रा एरर आ गया उसका टाइपिंग का। ए ऑप्शन है TSH ओनली, इसको हम कहते हैं TSH ओनली स्ट्रेटेजी। देखें, हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी कोई पेशेंट आएगा उसका TSH करेंगे। अच्छा, अब आप TSH करेंगे तो आपके पास 3 तरह की फाइंडिंग आएंगी। या तो वो पेशेंट होगा नॉर्मल, ओके, नो फर्दर टेस्टिंग। अच्छा, अब आपका TSH क्या आया? डिक्रीज का मतलब, TSH डिक्रीज का मतलब इट इज़ हाइपर फंक्शनिंग, हाइपर थायराइड का फीचर है। जब हाइपर थायराइड के फीचर होंगे तो हम फ्री T3 और T4 दोनों को करेंगे, T3 और T4 दोनों को करेंगे। अगर हमारे पास TSH आ गया ज़्यादा तो ये उल्टा मतलब है, ज़्यादा आ गया तो मतलब हाइपो का है। इसके अंदर सिर्फ फ्री T4 करेंगे टू चेक द लेवल ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इसके अंदर दोनों करेंगे। शायद मैं समझा पाया हूँ। अच्छा, TSH की क्या है जब कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है? कट ऑफ, ठीक है, ये 30 हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको याद कर लें। 30 यूज़ करते हैं और हम कब करते हैं इसको? 3rd डे पे करते हैं, 48 आवर्स बाद करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस मदर जब फिटस निकलता है तो स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर बास्ट आता है और उसके अंदर थायराइड, आपको TSH बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो बेस लाइन की तरफ आ जाता है 48 आवर्स के बाद, इसलिए हम 3rd डे में करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास आ जाता है ये 30 डेज, अच्छा, 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। एक हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो पहले TSH करते हैं, उसके बाद वो करते हैं फ्री T4 और T3, ठीक है। जबकि जो अमेरिका है वो उल्टा करता है, वो पहले करता है फ्री T4 और T3 को, उसके बाद सेकंड स्टेप में करते हैं TSH को। देखिए, हम करते हैं मगरिब की तकलीफ, जो हम इकबाल कहते थे ना, हम मगरिब की तकलीद करते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं। तो इस वजह से हम पहले TSH करते हैं, फिर फिर T4 करते हैं। ये है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी। अच्छा,
ये शायद पहले भी आ चुका है, हाशिमोटो प्राइमरी का है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये वही फिर रिपीट हो गया, TSH करेंगे। थायरोग्लोबुलिन ट्यूमर मार्कर किसके अंदर है? डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा के अंदर थायरोग्लोबुलिन हमारा ट्यूमर मार्कर है। अब डिफ्रेंशिएटेड के अंदर दो आते हैं, एक हमारा पेपिलरी होता है और एक फोलिकुलर होता है। अच्छा, जो थायरोग्लोबुलिन है वो किस लिए किया जाता है? टू चेक द रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। और जो मेडुलरी का है, मेडुलरी के लिए हम करते हैं प्रोकैल्सिटोनिन और कार्सिनोएब्रोनिक एंटीजन करते हैं। मुझे 1 मिनट स्पेयर करें, मैं चार्जिंग लगा लूँ लैपटॉप की, सॉरी। सॉरी फॉर डैट। अच्छा, कोलाइड क्या है? अब अगला सवाल है कि जो कोलाइड है थायराइड फॉलिकुलर के अंदर, ये ना थोड़ा सा हिस्टो का या एनाटॉमी का सवाल है। मैं नहीं समझता कि ये क्यों आया है, लेकिन इसको आप कर लें नॉलेज के लिहाज से। तो उसके अंदर क्या होते हैं? थायरोग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक तस्वीर भी नेट से उठा के, कोलाइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है। हिस्टो वालों को ज़्यादा अच्छा आता होगा इस बारे में। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन या अफिनिटी ऑफ थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, किस में डिक्रीज होती है? देखें आप, इनमें से देखें कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्रोटीन कम हो जाती है। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसके अंदर प्रोटीन किडनी के थ्रू लॉस हो रही होती है। तो जब प्रोटीन बॉडी में कम हो जाएंगी तो बाइंडिंग प्रोटीन भी कम हो जाएगी। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, डिफरेंशिएटेड सेल कार्सिनोमा के लिए यूज़ होता है थायरोग्लोबुलिन। अच्छा जनाब जी, 65 साल औरत है। अब ये देखें, ये नॉर्मल आ गया, T3 नॉर्मल, T4 नॉर्मल। लेकिन अब कौन सी चीज़ ठीक नहीं आई? TSH इज रेज। रेज का मतलब हाइपो कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन TSH हमें हाइपो बताए, लेकिन T3 T4 सजेस्ट कर रहे हैं कि बॉडी नॉर्मल है, उसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, SHO, ठीक है। SHO है, जो कि कोई काम टेंशन की बात नहीं है, इसने चोरी को नहीं रोकना, ठीक है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को। अच्छा, अब 68 साल आदमी है, उसको निमोनिया और सेप्सिस है। देखिए ना, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, जब बॉडी स्ट्रेस में होगी तो क्या हो सकता है। अब इधर आप देखें, TSH कम, कम का मतलब हाइपर, वो शो कर रहा है आपका बॉडी TSH भी कम है और सीरम T3 भी कम है, दोनों कम है, ठीक है। अब दोनों कम हैं, ये एक एम्बिगुअस पिक्चर है, और हिस्ट्री भी है कि वो बॉडी स्ट्रेस में है और इन्फेक्शन में है। तो ये सिक यूथाराइड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर। T4 है, वो कम हो गया। कितना कम हो गया? आधा हो गया। T4 हो गया आधा अपने ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू थी। वो कहता है जब ऐसी कंडीशन हो कि T4 अपने नॉर्मल वैल्यू से आधा हो जाए तो TSH क्या हो जाता है? 100 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, अगर T4 2 टाइम्स बढ़ जाएगा तो ये 100 टाइम्स कम भी हो जाएगा। इतना इसका एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है। 65 साल औरत है। अच्छा ये देखें, इसका भी T3 नॉर्मल आ रहा है, T4 भी नॉर्मल है, ये शायद वही सवाल आ गया, और TSH वही है, तो ये वही सब क्लिनिकल है। शायद सवाल ना मैंने बार बार रिपीट हो रहे हैं, सही कंपाइलेशन नहीं है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन एकदम रिपीट हो रहे हैं। ये भी वही रिपीट हो रहा है, वही है, सिक यूथाराइड वाला है, थायरोग्लोबुलिन डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। हाँ, एक चीज़ आई थी कि जो थायरोग्लोबुलिन है ना, जो कि हमारे डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा में क्या चीज़ शो करते हैं, वो रिकरेंस को भी शो करते थे और मेटास्टेसिस को भी शो करते थे। ये हमने ऊपर देखा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, रिपीट हो जाएगा। हाँ ये देखें,
जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा, पेपिलरी और फॉलिकुलर थे 2 कैंसर, तो ये जो थायरोग्लोबुलिन था ये रिकरेंस को और मेटास्टेसिस को शो करता था। अच्छा, 59 ईयर एसिम्टोमेटिक मेल है, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, सर्जरी हो गई है। अब आपने पोस्ट ऑप हाइपोपैराथायराइडिज्म को अगर रूल आउट करना है तो कौन सा टेस्ट कराएंगे? ठीक है, देखिए इसका जवाब इसने लिखा हुआ था डी। ठीक है, ये गलत था। असल आपका जवाब है इंटैक्ट पीटीएच कराते हैं हम। ठीक है, ये इसको की को करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म है, T4 TSH किया है, आयोडीन अगर डेफिशिएंसी होगी पेशेंट के अंदर तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? देखें, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी और हाइपोथायराइडिज्म के साइन है तो TSH आपका बढ़ेगा। आपको पता है जब हाइपो होगा तो T4 क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द एक किस्म का सिंथेसिस के लिए एसेंशियल पार्ट है। थायरोटॉक्सिकोसिस है, रेडियो एक्टिव आयोडीन से उसको ट्रीट किया गया है। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस रेडियो एक्टिव आयोडीन से उसका ट्रीटमेंट हुआ है। कौन सी ड्रग सब्सक्राइब करेंगे इन केस जब आपका एलिवेटेड TSH का मतलब हाइपो में जा रही है बॉडी? तो लीवोथायरोक्सिन ही देंगे ना उसको। लीवोथायरोक्सिन देंगे तो उसको जो हाइपो वाले फीचर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने थायरोटॉक्सिक था ना, जैसे उसको रेडियो एक्टिव एब्लेशन की ना तो उसकी बॉडी हाइपो में चलेगी, तो लीवो देंगे हम, लीवोथायरोक्सिन देंगे उसको। अच्छा जनाब जी, बेबी लिथार्जिक था, देखे ना, हॉर्स क्राइस, सक्स पुअरली, फोंटनेले, मक्रोग्लोसिया, ये सारे फीचर हैं हाइपो के, आपको लग रहे होंगे। ठीक है, अब वो कहता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या देंगे? वो भी लीवोथायरोक्सिन है। जो आपको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होगा ना, वो यही फीचर आएंगे। और आप टेस्ट कब करेंगे? आफ्टर 48 आवर्स। उसका TSH करेंगे, उसका कट ऑफ कितना है? 30 है। अच्छा जनाब जी, 65 साल औरत है, मेडिकल प्रैक्टिशन के पास गई। ठीक है, वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये हाइपो के फीचर्स आ रहे हैं उसके अंदर। तो हमने जब देखा टोटल उसका ये भी कम है, फ्री भी बॉर्डर पर है। ठीक है, टोटल T3 नॉर्मल है, लेकिन ये कम है। ये देखें ना, ये कम है। और जब ये कम हो और 10 से ज़्यादा हो, ये पक्का ठक्का प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, अगर TSH हमारे पास वैसे उसकी कट ऑफ है 0.424, ठीक है, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, लेकिन हम 4 से 10 तक डिफरेंट गाइडलाइन है, ऑब्जर्व करते हैं उसको, और पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, उस पर डिसीजन करते हैं इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन 10 से ऊपर तो आपने हर एक को देना है जब उसका TSH आ जाए। फिजियोथेरापिस्ट था, अपने GP के पास किया, मॉइस्टनेस ऑफ स्किन थी उसकी, एम्बेरसमेंट होती थी उसको वर्क के दौरान। ठीक है, उसने अपनी आंखों को जब देखा तो वो प्रोमिनेंट हो गई, वो अपना वज़न कम कर रही थी। ठीक है, पल्स उसकी बढ़ गई थी। तो ये सारे हाइपर के फीचर आ रहे थे। TSH भी इसी बात को इंडोर्स कर रहा है। फ्री T4 हमने कराया तो वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये देखें फीमेल और आपको फीचर्स आ रहे हों तो सबसे पहले आपने ग्रेव सोचना है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर बड़ा कॉमन होता है। अच्छा जनाब जी, आगे ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है सारे हो गए। मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह और दुआओं की दरख्वास्त।